बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 अगस्त है और दिन है बुध का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक बार फिर ख़बरों में है और इस बार ख़बरों में होने की वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ ही अरसे में 2 जजेस रिटायर हुए और उनकी जगह 2 जजेस आने थे। एक जज साहब जो जमाल मंदोखेल साहब हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट से, उनको लाया गया जो कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और एक जज जो हैं वो सिंध हाई कोर्ट से आने थे। अब सिंध हाई कोर्ट से जो जुडिशल कमीशन है उसने जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के अहमद अली एम शेख साहब, उनके बजाय 5वें नंबर के जो जज हैं मोहम्मद अली मजहर साहब, उनको उनका नाम पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिकमेंड किया और उसके बाद वकला तंजीमों ने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी, एहतजाज शुरू कर दिया और बहुत उन्होंने धमकियाँ दी सुप्रीम कोर्ट को, यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान को और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। लेकिन 9 मेंबर्स पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन है उसमें 5-4 से फ़ैसला आया और 5-4 से फ़ैसला हुआ और 5 जो मेंबरान हैं उन्होंने मोहम्मद अली मजहर साहब के हक़ में जो है वो फ़ैसला सुनाया और इस तरह मोहम्मद अली मजहर साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर जो है उनके नाम की सिफारिश हो गई और अब पार्लियामेंट्री कमेटी जो है जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए उसमें वो मामला चला गया है। उस वक्त भी जो 5 मेंबर्स जिन्होंने मोहम्मद अली मजहर साहब को लाने के लिए जो है वो वोट दिया, उनमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब हैं, जस्टिस मुशीर आलम साहब हैं, जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब हैं और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब हैं और वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम साहब हैं। जबकि 4 जजेस जिन्होंने मुखालफत की, 4 मेंबर्स जिन्होंने मुखालफत की, उनमें जस्टिस मकबूल बाकिर साहब, जस्टिस काजी फाइज इसा साहब और रिटायर्ड जज जो हैं जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान साहब और जो मेंबर हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के अख्तर साहब जो है अख्तर हुसैन शाह साहब, वो इन्होंने मुखालफत की। लेकिन क्योंकि 5 मेंबर्स ने मोहम्मद अली मजहर साहब के हक़ में वोट दिया तो इस तरह उनके नाम की सिफारिश कर दी गई। अब उस पर भी बड़ी सीख पाँ हुई वकला तंजीमें और उन्होंने कहा हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बड़ा उन्होंने एहतजाज की धमकियाँ हड़तालें भी की, सब कुछ किया। लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब डट गए और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इक़दाम किया। अब ये हुआ कि 13-14 दिन के अंदर अंदर दूसरा बड़ा इक़दाम किया चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने। वकला तंजीमों की ब्लैकमेलिंग जारी थी, धमकियाँ जारी थी, धौंस जारी थी, हड़तालें जारी थी कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने क्या किया कि जो चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट अहमद अली एम शेख साहब, उनका नाम एज ए एडहॉक जज जो है वो तजवीज़ किया और वहाँ पर भी और यहाँ पर भी कल जो है वो 5-4 से ही मामला जो है उसका फ़ैसला आया। 5 वही मेंबर्स जिनके नाम मैं पहले बता चुका हूँ, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल इडहाक जज के तौर पर लाया जाए अहमद अली एम शेख साहब को। और अहमद अली एम शेख साहब जो हैं वो 18वें जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, अगर वो आते हैं तो उसमें मैं आता हूँ गो के वो रिफ्यूज़ कर चुके हैं क्योंकि 17 जो जजेस हैं वो मुस्तकिल जजेस होते हैं, 18वां इडहाक जज होता है जो कि मुस्तकिल नहीं होता। अब मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं और जुडिशल कमीशन के जो 5 जो मेंबर्स हैं, उनका ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में जब किसी जज को लाना है तो सिर्फ सीनियरिटी को नहीं देखना कि फ़लाँ सीनियर है, बल्कि हमने उसकी अहलियत और सलाहियत को भी देखना है कि किस तरह के हम जज को सुप्रीम कोर्ट में ला रहे हैं। क्योंकि ज़ाहिर है जो भी जज आएगा उसने रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंचने तक उसने सुप्रीम कोर्ट में रहना है, उसको निकालना आसान नहीं है। और ऐसे जजेस को लाया जाए हाई कोर्ट से जो बड़े अच्छे जजेस हों, लाइक जजेस हों, जो फैसले लिख सकें, तेज़ तरीन जो है वो फैसले कर सकें। तो इस बुनियाद पर मोहम्मद अली मजहर साहब को लाया गया। अब क्योंकि इनका नाम इडहाक जज के तौर पर आया जो मोहम्मद अहमद अली एम शेख साहब हैं, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया लेटर लिख के। उसके बावजूद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उनका नाम जो है वो तजवीज़ किया और 5 मेंबरान ने उनके नाम की सिफारिश कर दी। अब अगर पार्लियामेंट्री कमेटी भी उनको जो है वो कर देती है, उनके रिकमेंड कर देती है, अप्रूव कर देती है, उसमें ये होगा कि उसके बाद एक नई डिबेट जो है वो छिड़ेगी। वो ये होगी कि क्या जब वो रिफ्यूज़ कर चुके हैं तो क्या अब जो जुडिशल कमीशन का फैसला है उसके तहत वो उनको आना पड़ेगा, वो पाबंद हैं या नहीं। वो रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं और अगर वो रिफ्यूज़ करते हैं तो क्या फिर वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट रह सकते हैं या उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा। ये एक बड़ी डिबेट जो है वो शुरू हो गई है। इस पर यह मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आ सकता है। लेकिन ज़ाहिर है जब 5 मेंबर्स ने यह फैसला किया जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान शामिल हैं, जिसमें सीनियर 3 जज जो मुशीर आलम साहब है वो शामिल हैं, उमर अता बंदियाल साहब शामिल हैं, तो ऐसे तो उन्होंने फैसला नहीं किया। लेकिन बहरहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है। लेकिन इस पर भी वकला तंजीमों ने बड़ी धमकियाँ दी, बड़ी ब्लैकमेलिंग की, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान उनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आए और ये बहुत खुशाइंद है क्योंकि बदकिस्मती से हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर इतने माफियाज हैं कि जिस चीज़ का आप रुख करते हैं, जिसको आप जो है वो उसमें कानून की बात करते हैं, आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, वहाँ पर ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। मीडिया में देख लें,
ब्लैकमेलिंग हर शोबे में। और इसी तरह से जो बड़े पाकिस्तान के अंदर 3-4 माफियाज हैं, बदकिस्मती से उसमें हमारी वकला तंजीमें भी शामिल हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि वकला तंजीमें कमज़ोर के साथ खड़ी हों, मजलूम के साथ खड़ी हों, लेकिन यहाँ पर वकला तंजीमों के अपने मफादात हैं। यही वकला तंजीमें जो इससे पहले कई जूनियर जजेस की अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में उसको अप्रिशिएट करती नहीं है, अब क्योंकि ज़ाहिर है कोई और मफादात हैं, कोई और मामलात हैं, तो अब ये उसके खिलाफ खड़ी हो गई हैं। लेकिन क्रेडिट जाता है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, और ये मैं समझता हूँ कि जस्टिस गुलजार साहब के दौर में ये तीसरा मौका है कि उन्होंने वकला तंजीमों की ब्लैकमेलिंग में आने से इनकार किया। पहला मौका वो था जब इस्लामाबाद कोर्ट पर हमला हुआ। इस्लामाबाद कोर्ट पर हमले होने के बाद वो जो मामला था, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद कोर्ट अतर मिर्ला साहब ने वो जो फैसला दिया था कि तजावज़ात का खात्मा किया जाए फुटबॉल ग्राउंड जो F8 कचहरी में है, और वहाँ पर अदालतें भी गिरा दी गई, उस फैसले के खिलाफ ये रिव्यू में आए। और उस रिव्यू में चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब, जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब ने वकला तंजीमों की धमकियों में, उनके दबाव में आने से इनकार किया था। और उसने कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था, बड़ी कोशिश की गई, तमाम बड़े वकील मौजूद थे, तमाम वकला तंजीमें मौजूद थी, बड़ी धमकियाँ दी गई, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान और 2 जजेस जिनके मैंने नाम लिए वो ब्लैकमेलिंग में नहीं आए, और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। और हमने देखा कि उसके बाद CDA ने कार्रवाई की, तमाम चैम्बर जो हैं वो गिरा दिए गए, तमाम वहाँ पर अदालतें गिरा दी गई, और नज़र आया हमें कि वाकई इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो सकती है। अब फिर दूसरा मौका आया जब मोहम्मद अली मजहर साहब वाला मामला आया, और तीसरा जो मौका है वो अब ये था इनका अहमद अली एम शेख साहब वाला मामला। और मैंने आपको कहा कि इस पर आगे फर्दर बड़ी डेवलपमेंट्स होंगी। अहमद अली एम शेख साहब जो हैं वो इसको सुप्रीम कोर्ट में ज़ाहिर है चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का कौन सा बेंच बनता है, कौन सा बेंच उसको सुनता है, वकील कौन से पेश होते हैं। अब देखें ना, यही पाकिस्तान बार कौंसल, जिस पाकिस्तान बार कौंसल और वकला तंजीमों की जो नुक्ता नज़र था कि अहमद अली एम शेख साहब को जो है वो ना लाया जाए ढाक जज, उस पर काजी फैसल ने उनको सपोर्ट किया। इससे पहले मोहम्मद अली मजहर साहब वाले मामले पे उन्होंने जो पॉइंट ऑफ व्यू था वकला तंजीमों का उसको सपोर्ट किया। मैं इसलिए कहता था कि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक तरह से आ जाता है, या आप कहें कि आप इसको कुछ भी नाम दे दें कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनके हक में ये वकला तंजीमें आई केस लड़ने के लिए। उनका हालांकि ज़ाती ही केस था, उनके बीवी बच्चों की प्रॉपर्टीज हैं जो एडमिटेड फैक्ट है। उस एडमिटेड फैक्ट पे हुकूमत ने रेफरेंस भेजा और कहा कि काजी फाइज साहब मनी ट्रेल दे दें। उस पर वकला तंजीमें उनको रेस्क्यू करने के लिए आ गई और उन्होंने रेस्क्यू किया, मुफ्त उनका केस लड़ा। अब जब वकला तंजीमों ने उनका केस मुफ्त लड़ा तो अब काजी साहब कैसे मेरिट पर जो है वो इतना आसान नहीं होता फिर मेरिट पे आपका चलना कि जिन लोगों के आपके ऊपर एहसानात हों, जो जिन्होंने पूरे मुल्क में आपके लिए कैंपेन चलाई, जिन्होंने हड़तालें की, जिन्होंने धमकियां दी, जो आपके केस लड़े, मुफ्त केस लड़े, तो फिर जाहिर है फिर नहीं उस तरह से आप कर सकते, इंसाफ नहीं कर सकते, क्योंकि ये काजी फाइज साहब का अपना फार्मूला है। जब इजाज़ुल एहसन साहब और सरदार तारिक मसूद साहब बैठे थे उस बेंच में तो काजी फाइज साहब ने इतराज़ किया अपने वकील के जरिए कि इजाज़ुल एहसन साहब नहीं बैठ सकते, सरदार तारिक मसूद नहीं बैठ सकते, क्योंकि अगर मुझे बरतरफ किया जाता है, मुझे हटाया जाता है तो इसका फ़ायदा होगा इजाज़ुल एहसन साहब को और सरदार तारिक मसूद साहब को, और क्योंकि इनको फ़ायदा होगा इसलिए ये नहीं बैठ सकते। तो हालांकि इजाज़ुल एहसन साहब ने कहा कि हमने ओथ ले रखा है कि हमने मेरिट पर फैसला करना है, इंसाफ पर नहीं फैसला करना है, लेकिन फिर खैर खुद बेंच से अलग हो गए इजाज़ुल एहसन साहब भी और सरदार तारिक मसूद साहब भी। तो कहने का मकसद यह है कि काजी फाइज साहब जो कुलिया वहाँ पर अपनाते थे फिर अपने ऊपर भी अपनाए ना, फिर कहें कि क्योंकि यहाँ पे मेरे सामने वो पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर बैठा है जो मेरे हक में जिस तंजीम ने जो है वो इलेक्शन वो केस लड़ा है मेरा, अब इनका एक मामला है तो मैं इसलिए इस पर राय नहीं देता, तो आप इस मामले पे किसी और को मेंबर को बिठा लें। लेकिन वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ दोनों बार गए हैं जो वकला तंजीमों का पॉइंट ऑफ व्यू था, और वही वकला तंजीमें जो मुफ्त उनका केस लड़ती रही हैं। तो ये वो मामला है। लेकिन 28 जुलाई को भी काजी फाइज साहब का वोट जो है वो बेकार गया, कल भी उनका वोट बेकार गया, और अहमद अली एम शेख साहब का नाम जो है वो अब सिफारिश कर दी है चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जो 4 और मेंबरान थे उन्होंने। और अब देखते हैं कि इस पर पार्लियामेंट्री कमेटी में ये मामला कब रखा जाता है और कब इसके ऊपर आगे फर्दर जो है उनका नाम वहाँ से जो है उसको वहाँ से फाइनल होता है, और उसके बाद ज़ाहिर नोटिफिकेशन होगा और उनको आना पड़ेगा। अगर वो नहीं आते तो फिर आगे एक कानूनी बहस है जो छिड़ जाएगी, देखेंगे। लेकिन
वकला तंजीमों को ये ज़रूर करना चाहिए कि अगर वो हड़ताल करना चाहते हैं तो जिन लोगों के वो केस लड़ रहे हैं, जो नहीं पेश होना चाहता अदालतों में, वो उन लोगों की फ़ीस कम अज़ कम वापस कर दें, ताकि वो किसी और वकील को, जो काम करने वाले वकील हैं, जो लायक वकील हैं, जो केस लड़ना चाहते हैं, जो अदालतों में आना चाहते हैं, जो सियासत का हिस्सा नहीं है, जो इस तरह की जो है वो किसी के एजेंडे का हिस्सा नहीं बनना चाहते, ताकि वो उन वकीलों को अपने केस दें और अपने केस तो लड़ें। बेचारे दूर दराज लोग आते हैं और ये आगे से हड़ताल करवा देते हैं। और बहरहाल जजेस को भी इनके हड़तालों को नाकाम बनाना चाहिए। और जब हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह एक और माफिया जो है वो कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है, तो अब इस माफिया की कमर को तोड़ देना चाहिए। और जितने माफियाज हैं पाकिस्तान में, चाहे वो मीडिया का माफिया है, चाहे वो वकला का माफिया है, इन तमाम माफियाज की कमर तोड़नी चाहिए। और पाकिस्तान के लोगों को नज़र आना चाहिए कि मुल्क कानून की हुक्मरानी की तरफ जा रहा है। तो बहरहाल जो भी इस पर डेवलपमेंट्स होंगे उनसे आपको आगाह करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लगनी हम सब कामिल नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।